हम एग्जाम वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे क्या बचा हुआ है, तो ये क्रिएट वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। यूजर अटेम्प्ट कर रहा है और यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होकर के रिपोर्ट रिजल्ट जो भी कहें उसको जनरेट होकर के एक डीबी में जा रही है। ठीक, यहाँ पर हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, रिजल्ट रखा हुआ है, रिपोर्ट नहीं रखा है, चेंज कर सकते हैं। अब बारी है यूजर अपनी रिजल्ट को देखेगा, फेच करेगा। ठीक, तो चलते हैं और रिपोर्ट फेच की फंक्शनैलिटी बनाते हैं। फेच रिजल्ट या रिपोर्ट जो भी कहें उसको। तो अब इसको ये रिजल्ट फेच करने के लिए बनाना है, तो अब इसका नाम मैं रिजल्ट रख दूं या रिपोर्ट रख दूं, रिजल्ट का ही राउट बना देते हैं, या चेंज कर दें इसका नाम, रिपोर्ट ही कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। रिजल्ट रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है। यस, चेंज हो गया। और अगर इसको मैंने रिजल्ट से रिपोर्ट किया हुआ है तो कंट्रोलर पर मैं जाऊंगा, क्योंकि ये तो चेंज हो गया होगा रिपोर्ट से। तो ये जो रिजल्ट है इसको भी मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ। रिपोर्ट कर दिया इसको। और ये वाले जो रिपोर्ट है इनका आर कैपिटल कर देता हूँ, एक ही जगह पर है, सॉरी स्मॉल कर देता हूँ। और ये रिपोर्ट डॉट सेव को क्या कर देना, रिपोर्ट डॉट सेव। ठीक, रिजल्ट को रिपोर्ट कर दिया है। ठीक, और रिपोर्ट नाम, रिजल्ट नाम अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल इतनी जगह यूज कर चुके हैं ऑलरेडी ना, तो मजा नहीं आ रहा है इसके साथ। इनको भी चेंज कर रहा हूं मैं। रिपोर्ट स्कीमा, रिपोर्ट स्कीमा, यूजर आईडी हो गई। ठीक, मॉडल भी चेंज हो गया, कंट्रोलर में भी चेंज कर दिया हमने। अटेम्प्टेड क्वेश्चन क्विज फाइंड कर रहे हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक, अब क्या बचा, चलते हैं app.ts पे। ये एग्जाम राउट था, कोई दिक्कत नहीं है। राउट्स में आते हैं, मॉडल को बंद करता हूँ, राउट्स को खोलता हूँ और एग्जाम डॉट, ठीक है, मतलब हर जगह से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, चला लेते हैं इसको, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्या करना है, एक यूजर को लॉगिन करवा लेता हूँ। ये लॉगिन टोकन यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और हमको पता है कहाँ रखूंगा मैं। आरुष को मैं सेकंड यूजर मान के चल रहा हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ये क्विज क्रिएट है, पब्लिश है, एग्जाम स्टार्ट है, हिट कर दिया, एग्जाम स्टार्ट हो गया है। ये एग्जाम सबमिट वाला है, सबमिट कर दिया, सक्सेसफुली सबमिट हो गया, एग्जाम आईडी मिल गई है। यहाँ इसको कनेक्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं रिजल्ट, और फिर चलते हैं रिपोर्ट फेच करने के लिए मॉड्यूल बनाते हैं। ये डेटाबेसेस आ गए, ये वर्कशॉप डीबी रहा और ये रही रिपोर्ट। ठीक, ये रिजल्ट वाला अब नहीं है, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, इसकी जरूरत नहीं है हमें। वर्कशॉप डीबी और ये रही रिपोर्ट्स, आ गया, यानी सब ठीक है। चेंजेस किए थे इसलिए वेरीफाई जरूर करिए कभी भी कोई चेंज करिए तो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमने बना लिया पूरा रिजल्ट का। ठीक, अब इस रिजल्ट को, इस रिपोर्ट को फेच करने के लिए चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो चाहिए मेरे पास राउट होना चाहिए, रिपोर्ट डॉट जेएस, कंट्रोलर होना चाहिए, रिपोर्ट डॉट जेएस, मॉडल है ही है और कुछ करना नहीं है। राउट पर क्या करना है हमको,
import express from express const router is equal to express router और export default राउटर। इससे क्या होगा, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाएगा तो app.ts पर ये वाली लाइन कॉपी करता हूँ, यहाँ भी सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ भी लगा दिया। ठीक, अब की बार रिपोर्ट राउट को रिडायरेक्ट करूंगा तो स्लैश रिपोर्ट कहाँ जाएगा, रिपोर्ट राउट पे चलता हूँ ऊपर, ये एग्जाम राउट को रिपोर्ट राउट कर देता हूँ। ठीक, राउट्स के अंदर हमने किस नाम से बनाया है, report.js बना दिया मैंने, मैं करेक्शन कर रहा हूँ, report.ts कर रहा हूँ। ठीक, और कंट्रोलर में भी मैंने गलती की होगी सेम, यस जेएस बनाया है, इसको मैं टीएस कर रहा हूँ। ठीक, मॉडल ठीक है, हाँ मॉडल ठीक है। ठीक, वापस चलता हूँ यहाँ पे और अब यहाँ पे रिपोर्ट को ले आता हूँ। ठीक, सही है, रिपोर्ट जो भी आएगी वो रिपोर्ट के राउट पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, स्लैश रिपोर्ट। राउट्स पे आ गया मैं, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, अब ये नहीं है। ठीक, वो गलत सिंटेक्स था। ठीक है, एक्सप्रेस ले लिया हमने और ये चला दिया यहाँ से। ऑटो कंप्लीट हमेशा अच्छा भी नहीं होता है, हमने गलत ले लिया था, फाइल का एक्सटेंशन अलग था हमारे, इसलिए गलती हुई थी। चलिए, तो राउटर आ गया, गेट करेगा रिपोर्ट सबसे पहले, तो गेट फंक्शन को कॉल करेगा और रिजल्ट आईडी भेजेगा हमको। पहले तो रिजल्ट आईडी भेजेगा तो हमें क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, गेट रिजल्ट। कंट्रोलर पर इस नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। अगर गेट रिक्वेस्ट आती है स्लैश रिपोर्ट स्लैश रिजल्ट आईडी की, ठीक, ये वेरिएबल होगा तो गेट रिजल्ट कॉल करेंगे। और एक चीज होगी हमारे पास, अगर गेट रिक्वेस्ट आती है स्लैश रिपोर्ट की, सिर्फ स्लैश रिपोर्ट की, और रिजल्ट आईडी नहीं आती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पीछे हमने एक राउट ऐसा मिस किया हुआ है जहां हमने डायनामिक नहीं लगाया था कि रिजल्ट आईडी आए तो क्या करें, ना आए तो क्या करें। तो क्या करेंगे, तो हम सारा का सारा रिजल्ट यूजर का देते हैं, तो ये एक ही राउट पे दोनों चीजें हैंडल करेंगे। पिछला वाला भी हम एक कहीं पर छोड़ करके आए हैं जहां हम ऐसी चीज इंप्लीमेंट करना चाहते थे। ठीक, तो आज हम ये करके देखेंगे कि दोनों चीजें इसी पे कैसे हैंडल हो। चलिए, कंट्रोलर को ले लेते हैं यहाँ से, कॉन्स्ट मॉडल को इंक्लूड कर लेता हूँ, इंपोर्ट रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट, बेहतरीन, कॉन्स्ट गेट रिजल्ट, गेट रिपोर्ट ही कर देता हूँ इसको, गेट रिपोर्ट। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए इंपोर्ट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नेक्स्ट फंक्शन। कहां से चाहिए, फ्रॉम एक्सप्रेस। ये सारी चीजें चाहिए होंगी हमें, इसको यहीं से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इनके आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट। ठीक, इसको असिंक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से रिपोर्ट वापस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दे रहा हूँ या रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे रहा हूं मैं, रिपोर्ट लिख के। ठीक, पहले इन सबको इंटीग्रेट करते चलते हैं और फिर बनाएंगे इसको।
तो एक्सप्रेस हो गया, राउटर क्रिएट कर लिया है, और एक चीज चाहिए हमको, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि हाँ, बहुत से तरीके हैं एक्सपोर्ट करने के, बट एक प्रोजेक्ट में कोई एक तरीका फॉलो करे। तो इसको यहाँ से भेज रहा हूँ, तो यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम कंट्रोलर्स में से, रिपोर्ट कंट्रोलर से फेच कर लिया गेट रिपोर्ट, और यहाँ पे गेट रिजल्ट की जगह गेट रिपोर्ट लिख दिया। तो ये इतना अगर इंटीग्रेट हो गया होगा तो ये चलना तो शुरू कर ही देगा। चलते हैं फिर हिट करते हैं, यहाँ से नया राउट क्रिएट करता हूँ गेट का, लोकल होस्ट 3000, रिपोर्ट, और एक रिजल्ट आईडी भेजनी है मुझे, एक रिजल्ट आईडी भेजनी है। तो ये रिजल्ट आईडी आई गई है, सॉरी रिजल्ट आईडी या रिपोर्ट आईडी, ये रही। इतना हिट करने पे मेरा काम होना चाहिए और मुझे यहाँ पे रिपोर्ट मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ रिपोर्ट लिख करके तो आ रहा है, यानी कि राउट चल रहे हैं, हमारे राउट चलना शुरू हो गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ अपने के क्विज क्लास में, रिपोर्ट गेट, सेव कर दिया इसको। ठीक, अब और क्या चीज है, अब एक चीज हमने और बनाई थी ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मिडिलवेयर था हमारा इज़ऑथ का, इज ऑथेंटिकेटेड, is authenticated from middleware, ये is auth यहाँ से। और इसको क्या करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ला करके इसको पास कर देना है। ठीक, सर्वर कनेक्ट हो जाने देते हैं। नॉट ऑथेंटिकेटेड, चलते हैं ऑथराइजेशन राउट पे, बियरर टोकन लगा देते हैं, अब सेंड करते हैं। अब रिपोर्ट मिल रही है, यानी कि हमने ऑथेंटिकेशन भी लगा लिया। ठीक, अब मैं एक और काम कर रहा हूं, चलता हूं, और याद रखिएगा कि जिसकी रिपोर्ट है वही फेच करेगा। और मैं ये वेरिएबल का नाम भी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से इस रिजल्ट आईडी को रिपोर्ट आईडी ही कर दे रहे हैं। चलिए, रिपोर्ट आईडी, और ये आईडी, और ये नीचे वाला भी चेंज कर रहा हूँ, रिपोर्ट आईडी। ठीक, अब ये सब कुछ चल रहा है, तो चलते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पर लेकर के आते हैं अपने मॉडल को। ये रहा हमारा मॉडल। अब हमारे पास आईडी तो आ ही रही है, तो हमको क्या करना है, कॉन्स्ट रिपोर्ट इज इक्वल टू रिपोर्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, सब कुछ दे देगा ये हमें ला करके फौरन, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट रिपोर्ट आईडी। ठीक, अब अगर रिपोर्ट ना मिले तो, अब काफी कुछ हम सीख चुके हैं, इसको लगाने से पहले मैं यहाँ पे ट्राई कैच लगाऊंगा। ठीक, ट्राई ब्लॉक में ये चलेगा, और कैच ब्लॉक का काम क्या होगा अभी के लिए, नेक्स्ट में इस एरर को पास कर देगा। ठीक, पेज को फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर रिपोर्ट नहीं मिलती है तो हमने एरर भी बना रखा है, प्रोजेक्ट एरर, प्रोजेक्ट एरर हमारी बनाई हुई एरर है, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर, रिपोर्ट नॉट फाउंड, एरर डॉट स्टेटस कोड, स्टेटस कोड, स्टेटस कोड इज इक्वल टू 404, और थ्रो कर दूंगा मैं एरर को। अगर रिपोर्ट नहीं मिली तो थ्रो कर दूंगा, यहां तक ठीक है। और मिल गई तो अभी तो भेज रहे हैं उसको, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में रिपोर्ट को भेज रहे हैं। ठीक, देखते हैं कहां तक पहुंचे हैं हम लोग। सर्वर स्टार्ट हो जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग, चलते हैं क्या हुआ।
कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन। अच्छा, इसमें परेशानी आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, कंसोल लॉक कराते हैं, देखते हैं कि क्यों परेशानी आ रही है इसको। जो रिपोर्ट मिली उसको यहाँ प्रिंट करा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में ऐसे कर देता हूँ। स्टार्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाने देते हैं, कनेक्ट हो गया होगा। हाय, अब देखते हैं क्या हुआ। बड़ा लंबा सा कुछ मिला हुआ है ना, इतनी लंबी चौड़ी कहानी दे दिया इसने। देखते हैं कि क्या कहानी है ये। एक चीज थोड़ा सा ये मिस कर रहे हैं हम लोग कि हमने अवेट नहीं लगाया, तो वेट नहीं कर रहा है उसके लिए। ठीक, तो अवेट भी लगा दिया है। अब चला करके देखते हैं कि क्या अभी भी दिक्कत आ रही है या कुछ ठीक हो गई है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक एरर को सॉल्व करूं तो उससे दिक्कत खत्म ही हो जाए, इसलिए कहता हूं कि आगे करके देखते हैं। सेंड करता हूं। ठीक है, अब डेटा मिल रहा है। ठीक, अब चलते हैं। मिल रहा है डेटा, अगर भेजेंगे तो भी यही मिलेगा। इसमें आईडी है, यूजर आईडी है, क्विज आईडी है, स्कोर है, टोटल है, सब कुछ है। अभी भेजता हूं इसको। ठीक, तो भेजने के लिए पहले तो एक स्टेप और कंप्लीट करते हैं। हमने बना रखा है रिस्पॉन्स हर जगह पे, ये इंटरफेस कॉपी कर रहा हूं। अब इसको कंप्लीट करने के बाद तब हम इसको कहीं और पहुंचाएंगे। ये हमारा रिटर्न रिस्पॉन्स है। ठीक, वो भी कॉपी कर लेता हूँ, जो रिस्पॉन्स को सेंड कर रहे होते हैं बना करके, ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, इसी में अपना डेटा सेट कर देंगे। ये यहाँ पे भेज देता हूँ इसको। लेट रिस्पॉन्स, और इसके आगे लिख देता हूँ ये रहा रिटर्न रिस्पॉन्स। क्यों यहाँ नहीं लिखा था हमने? अच्छा, यहाँ ऊपर बना रखा था यहाँ पे। ठीक, ठीक है। अब ये रिजल्ट आईडी नहीं है, ये रिपोर्ट में है, तो ये डेटा भेज ही नहीं रहा हूं मैं, ये डेटा हटा दिया यहाँ से। डेटा में क्या जाएगी? हमारी रिपोर्ट जाएगी। ठीक, और यहाँ रजिस्ट्रेशन हटा दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन डन नहीं है। यहाँ लिखा होगा रिपोर्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलते हैं, अगर क्रैश नहीं हो रहा है अब तो चला करके देखते हैं। सर्वर कनेक्टेड, रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन। अब एक और काम करने वाला हूं मैं। यहाँ लॉगिन पे आरुष की जगह अजहर को लॉगिन करवा रहा हूँ। अजहर को लॉगिन करवाया, अजहर का ये टोकन कॉपी किया, यहाँ गया अपने एनवायरनमेंट में, ये वाला टोकन चेंज कर रहा हूँ। ये टोकन मैंने किया चेंज, और अब मैं वापस आया गेट रिपोर्ट पे। यहाँ पर टोकन की जगह मैं क्या भेजने वाला हूँ? टोकन भेजने वाला हूँ, ये वाला, यानी अजहर का टोकन। ठीक है, दोनों अलग अलग रखा है इसीलिए समझ में आएगा। सेंड किया, तो गलत है, अजहर को आरुष की रिपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, तो ये भी चेक हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ आऊंगा और वापस से चेक करूंगा कि भाई इफ रिपोर्ट डॉट, रिपोर्ट के मॉडल को खोल ले सकते हैं, या यहाँ पोस्टमैन से कॉपी कर लेता हूँ। यूजर आईडी, रिपोर्ट डॉट यूजर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग किसके बराबर? रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी के, यूजर आईडी के। अगर बराबर तो ठीक है, और अगर ना बराबर हो, अगर ना बराबर हो तो एक एरर बनेगी, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर नॉट अलाउड। ठीक, यू आर नॉट अलाउड, और नीचे आ जाता हूं। एरर डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 405 थ्रो एरर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ ये टू स्ट्रिंग पर मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, भूल गया था। ठीक, तो स्टेटस कोड सेट कर दिया है। चलिए, और चलते हैं और हिट करते हैं, यू आर नॉट अलाउड।
और अब अगर यहाँ पर मैं ऑथराइजेशन में यहाँ पे टोकन सेकंड यूजर का भेज दूँ तो क्या नाम है इसका, अच्छा टोकन सेकंड यूजर, कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम। ठीक, अब दूसरे यूजर का टोकन भेजे जिसकी आईडी थी यानी कि आरुष की, तो रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। ठीक, तो ये काम हमने कर लिया है। ठीक, ये काम करके हमने देख लिया कि अगर आरुष अपनी आईडी अपने रिपोर्ट फेच करना चाह रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट अब अगला जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ठीक है ना, एक एक रिपोर्ट तो फेच कर सकता हूँ, बट अगर मैं फेच करना चाहूँ, ठीक, अब ये आपको पता है प्रोजेक्शन के बारे में कि अगर आप इसमें से हटाना चाहे चीजें तो हटा सकते हैं, लाइक आप क्रिएटेड एट अपडेटेड एट हटाना चाहे बिल्कुल हटा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो ठीक था कि ठीक है, आरुष ने चाहा कि अपनी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट देखे तो डिटेल से मिल गई, बट अगर वो सारी रिपोर्ट एक साथ देखना चाहे तो, सारी रिपोर्ट एक साथ देखना चाहे और इसको हिट करे तो क्या होगा, अभी तो कह रहा है कैन नॉट गेट रिपोर्ट, कैन नॉट गेट रिपोर्ट। चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है हमें। तो हम जा रहे हैं यहाँ रिपोर्ट्स पे। ठीक, और यहाँ जो आईडी भेजा है इसके बाद मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। ठीक, और मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे, सर्वर कनेक्ट हो गया और अभी आ रहा था कैन नॉट गेट रिपोर्ट, अब मैं फिर से हिट कर रहा हूँ, रिपोर्ट नॉट फाउंड। क्या हुआ, रिपोर्ट गेट, रिपोर्ट मिल रही है, राउट काम कर रहा है, और जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो रिपोर्ट नॉट फाउंड, यानी कि वो सेम राउट अब दोनों के लिए काम कर रहा है। हमने इसको ऑप्शनल पैरामीटर बना दिया है, मतलब अगर अब आप रिपोर्ट आईडी भेजते हैं तो रिपोर्ट आईडी अंदर जाएगी, और अगर आप नहीं भेजते हैं तो अब अंदर नहीं जाएगी। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा है ऑप्शनल पैरामीटर, ऑप्शनल वेरिएबल इन पैरम्स या ऑप्शनल पैरामीटर जो भी बोल लें, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। ठीक, अब चलते हैं कंट्रोलर में। अब जब हमने उसको ऑप्शनल बनाया है तब हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी। एक जो मैं हमेशा चाहता हूं कि हम एक तरीके से काम करें वो ये था कि हम यहाँ रिपोर्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट रिपोर्ट आईडी लिख देंगे, पहले तो ये काम करा मैंने। ठीक, दूसरी बात, क्या मुझे पता होना चाहिए कि ये आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक, तो मैं यहाँ गया, मैंने कहा इफ रिपोर्ट आईडी, इससे क्या होगा, चेक कर लूंगा कि ये ट्रू दी वैल्यू है या नहीं है। अगर है, अगर है तब तो मेरा ये दोनों काम ठीक है, और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो ये काम ठीक नहीं है। और नीचे तो हम रिपोर्ट को ही चेक कर रहे हैं, तो मैं इस रिपोर्ट को यहाँ से उठा करके और यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ से ये कॉन्स्ट हटा दूंगा और अब यहाँ पे लेट लिख दूंगा। ठीक, क्यों किया मैंने, क्योंकि अब रिपोर्ट नीचे अब हर जगह तो जा जाके मैं चेक नहीं करूंगा, हर जगह जा जाके तो मैं चेक नहीं करूंगा। ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, जब हर जगह जा करके नहीं चेक कर रहा हूं तो तब मुझे ये रिपोर्ट एक जगह पे रखना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फाइंड बाय आईडी भी कर सकते हैं, और जब ये फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं तो यूजर आईडी आप अलग से ना चेक करके इसके अंदर चेक कर लीजिए, तो आपको ये अलग से एक ये चेक नहीं लगाना पड़ेगा। बट बता क्यों रहा हूं अलग अलग तरीके से, ताकि आप हर अप्रोच को समझें, हर अप्रोच को समझें। तो ये भी मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ लगा रहा हूँ। भाई अगर सिंगल निकाला होगा तो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, मल्टीपल निकालेंगे तो पूरा का पूरा एक एरे मिलेगा। अब एरे में आइट्रेट कर करके एक ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट इसमें एक एक्स पर एक वाई वैल्यू थी तो आप डायरेक्ट चेक लगा ले रहे थे। बट अब ये क्या होगा, ये चला जाएगा एरे के अंदर क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट मिले। अब हमको इसको आइट्रेट करके हर एक पे यूजर आईडी चेक करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे कि एक पूरी लूप चलाएं इसके लिए। ठीक, तो आते हैं एल्स पार्ट में और अब ये रिपोर्ट निकाल लेते हैं। ठीक, लेकिन इस बार फाइंड बाय आईडी नहीं, फाइंड बाय आईडी नहीं है, इस बार फाइंड। ठीक, अब
फाइंड के साथ भी है मोंगोडीबी में, फाइंड है, फाइंड वन है, फाइंड मैनी है, देख सकते हैं आप मोंगोडीबी फाइंड मैनी। db.collection.find, फाइंड में पैरामीटर भेजेंगे, सब कुछ है इस पे। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स जरूर देखिएगा जा करके, दिल करे तो इसका एक बार। ठीक, हमने कहा ठीक है फाइंड कर लेते हैं। सारे फिल्टर्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजते हैं, और यही फिल्टर्स जो फाइंड कर सकते हैं, जिसको फाइंड कर रहे हैं उसी को अपडेट करते हैं। तो फिल्टर्स सेम होते हैं इनके। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमको पता है कि हमारे पास ये यूजर आईडी आ रही। ठीक, हमने कहा ठीक है, जब यूजर आईडी आ ही रही है, मैं लिख दूं कि भाई यूजर आईडी जो है वो यूजर आईडी है, रिक्वेस्ट की यूजर आईडी। कहाँ पर लिखा था हमने, इसका मॉडल था हमारे पास, ये रहा मॉडल, नहीं ये मॉडल्स में गए, ये रहा रिपोर्ट का मॉडल, ये रही यूजर आईडी। ठीक, यूजर आईडी मौजूद है हमारे पास, हमने सीधे यूजर आईडी पे चेक लगा दिया कि यूजर आईडी कितनी होनी चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। सारे चेक होते हैं, एंड और नॉट सब कुछ मौजूद है आपके पास, निकाल लिया हमने। देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या और भी कुछ मेहनत इस पे करनी है। चलते हैं, हिट करते हैं इसको। एक डेटा आ रहा है, यहाँ भी एक डेटा आ रहा है। ठीक, चलता हूँ, ये सबमिट वाले पे एक बार और सबमिट कर देता हूँ, 2 बार और सबमिट कर दिया, सेंड किया। इसको थोड़ा सा से खींच लेता हूँ। ठीक, 1 2 3, तीनों डेटा आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ जो आईडी भेजी है उसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से किसी और आईडी का रिजल्ट चाहिए होगा तो वो आईडी भेज देंगे, उसका सॉरी 99 तो था ही, 7 वाली कॉपी कर लेते हैं, 99 का तो रिजल्ट ही था ये वाली कॉपी कर ली, इसका रिजल्ट चाहिए तो ये आ गया 7 वाले का रिजल्ट। ठीक, इसको भी सेव कर देता हूँ, रिपोर्ट मल्टीपल फॉर अ यूजर, एक यूजर के लिए मल्टीपल रिपोर्ट्स निकालने के लिए है। इसका भी एग्जांपल सेव कर देता हूँ, और इसका भी एग्जांपल सेव कर दिया। ठीक, चलते हैं कोड में, पहले तो ये स्पेसेस हटाता हूँ फिजूल के। यानी कि ये इतना काम करके हमने देख लिया है, रिपोर्ट भी मिल रही है यूजर के लिए, सिंगल रिपोर्ट भी मिल रही है, मल्टीपल रिपोर्ट भी मिल रही है। चलते हैं डायग्राम पे, यानी कि इस डायग्राम को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो अभी क्या बचा है, तो अब हम देखेंगे कि ये जितना ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन था, इसके लिए हम कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम बार बार हर जगह हमने यूज किया हुआ है, देखना इसलिए जरूरी है ताकि हमको पता हो कि ठीक है ये भी तरीका है, दूसरा भी तरीका है। ऐसे तो सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो जहां मैं ये इन तीनों चीजों को फेच कर रहा हूँ, वहीं एक और चीज होती है, रिक्वेस्ट हैंडलर बोलते हैं उसको, ये रहा। इसकी मदद से हम चाहें तो ये हटा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको लगाना पड़ेगा,
और अब अगर मैं इसको हटा दूं तो होपफुली ये एरर नहीं देगा। ये अपने आप समझ जाएगा कि ये एक रिक्वेस्ट हैंडलर है। और अगर ये रिक्वेस्ट हैंडलर है, अगर ये रिक्वेस्ट हैंडलर है तो इसका मतलब है कि इसमें आप रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट पास कर रहे हैं। रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट पास कर रहे हैं। तो ये नीचे भी चलते हैं और इसके नीचे वाले राउट पे भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ कमेंट डाल देता हूँ। या मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों लाइन यहाँ रहने देता हूँ। ठीक, ये कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, इन फ्यूचर अगर आप देखें तो कम से कम आपको पता होगा कि इसका क्या मतलब है ना। ये ऊपर भी एक जगह पेस्ट करके इसको कमेंट कर देता हूँ और ये रिक्वेस्ट हैंडलर इसमें से हटा देता हूँ। तो इन फ्यूचर अगर कोई देखेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि ठीक है, ये दो तरीके से हमने इसको किया हुआ है। और ये रिक्वेस्ट हैंडलर नीचे भी लगाना पड़ेगा, अगले वाले राउट पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि हमने इनको कमेंट कर दिया है। ठीक है, लॉग इन यूजर, यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडलर लिख दिया, रिक्वेस्ट हैंडलर लिख दिया है। तो अब हमें ये अलग से ये रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स, ये नेक्स्ट फंक्शन बार बार यूज करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बाकी फाइल में भी ये चेंज करेंगे अभी फौरन। ठीक, ठीक। या नहीं भी चेंज कर सकते हैं, आइडिया लगेगा, दोनों ही चीजें रहने देते हैं, मतलब पर्पज ही वही है इसका। इस फाइल वी आर यूजिंग रिक्वेस्ट हैंडलर, इन अदर files we are using request response next function, you can do in both way। ठीक, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, दोनों तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैं इसको भी कमिट कर रहा हूँ। ठीक, मैं कहा था छोटे छोटे कमिट का बेनिफिट मिलेगा। चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा ना, दोनों चीजें पड़ी होंगी, तो चेंज कर देते हैं चल करके हम लोग जल्दी जल्दी इसको। यहाँ से इसको ऐसे कॉपी किया, एक, दो, तीन, चार, और ये लाइन हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये वाली लाइन हटा रहा हूँ। चलिए अब जल्दी जल्दी इसको चेंज करके आते हैं, फिर देखते हैं कि और हमारे पास क्या है करने के लिए इसमें आज। ठीक, ये रिक्वेस्ट हैंडलर को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद आप इसको लिखेंगे भी तो भी अच्छा है, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा काम। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि मल्टीपल वे मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो ये नहीं जरूरी है ना कि वो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन लिखेगा, कहीं पे नहीं लिखेगा। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो आप किस तरीके से काम करेंगे। और दूसरी जरूरी चीज है कि जितना हमने पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस की जाए। ठीक, और इसमें बहुत स्कोप है काम करने के लिए, तो आप उस पर काम भी करें, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने हाथ से तब तक इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सारे जल्दी जल्दी। सॉरी, काफी फंक्शंस हमारे पास। और ये पूरा का पूरा एक क्विज का बैकएंड है। तो अगर आप सच में मतलब इस पर काम कर ले जाते हैं और इतना समझ लेते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि ये आपको किसी भी इंटरव्यू में एक मतलब पूरा जितना एक एक्सपीरियंस एक प्रोजेक्ट में होना चाहिए, एक 6 महीने की आप कहीं इंटर्नशिप करेंगे, जितना वो बैकएंड में सिखाएगा आपको, वो उतनी चीजें इसमें हैं। हमने जितना करीब से लॉगिन सिस्टम को देखा है, जितना करीब से हमने बिक्रिप्ट जेएस यूज करी है और जेडब्ल्यूटी यूज किया है, वो इनफ है, वो इनफ है करने के लिए। ठीक, तो हम और क्या करेंगे, हमने जितनी फाइल्स में चेंज किया है इनको स्टेज कर दूं। सिर्फ एक फाइल जिसको हम नहीं भेजेंगे वो है हमारी ये, क्योंकि इसमें हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको हम कभी भी कमिट नहीं करेंगे। तो ये फाइनली हमारा बैकएंड बन करके तैयार हो चुका है। ठीक, और क्या कर सकता हूँ, ये जो हम पोस्टमैन बना रहे थे इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, अगर जरूरत पड़े तो इसको भी पुश कर सकते हैं इसी के अंदर रख करके। चलिए तो इसको ओवर करते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। और देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है कि हम बार बार ये इंटरफेस यूज कर रहे हैं, बार बार ये इंटरफेस यूज कर रहे हैं। तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या मुश्किल है हमारे लिए कि हम यहाँ जाएं और एक फोल्डर बनाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्टरी बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा यूटिल का। ठीक, और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा const.js, सॉरी नॉट जेएस, टीएस, मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कॉन्स्ट दे सकते हैं, डेफिनेशंस दे सकते हैं, इंटरफेस दे सकते हैं, जो भी आप इसको नाम दे दें, इंटरफेस डॉट टीएस, मतलब कुछ भी आप नाम दीजिए जो आपका मन करे। ठीक, मैं इंटरफेस वर्ड नहीं दूंगा, इंटरफेसेस दे देता हूँ। ठीक, दे दिया। यहां से मैं इसको यहाँ से ये ऐसे कट कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ लिखूंगा एक्सपोर्ट, और यहाँ पे ये रिटर्न रिस्पॉन्स को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ चलता हूँ, ये ऐसे यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं, और यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट, ज्यादा कर ज्यादती कर दी मैंने, हाँ अब ठीक है, फ्रॉम यूटिल, यूटिल नहीं यूटिल्स, नॉट यूटिल, फोल्डर के नाम क्योंकि उसके अंदर और भी यूटिलिटीज होंगी, तो यूटिल्स कर रहा हूँ इसको, यस यूटिल्स स्लैश इंटरफेसेस। अब मैं इस लाइन को ऐसे यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक, और मैं बाकी सब बंद कर रहा हूँ। ऐप पे भी हमने यूज किया इसको, बिल्कुल किया हुआ है, तो यहाँ से इसको डिलीट करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। और इसके लिए क्या करना होगा, एक ये हटाना पड़ेगा डॉट हमको बस। ठीक, और कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है अब चलते हैं। रिटर्न रिस्पॉन्स, यस, अब आपको पता है कि इसको क्या करने वाला हूँ। रिटर्न रिस्पॉन्स, यस, रिप्लेस्ड, और ये स्पेस हटा रहा हूँ ऊपर से। रिटर्न रिस्पॉन्स, यस, ये रिप्लेस्ड, रिटर्न रिस्पॉन्स, ये रिप्लेस्ड, यानी कि इन सब पे मैंने रिप्लेस कर दिया रिटर्न रिस्पॉन्स को, और कहीं से हम रिस्पॉन्स भेज नहीं रहे हैं। तो ये हमने रिस्पॉन्स का इंटरफेस, तो जितने भी इंटरफेसेस होंगे उन सारे इंटरफेसेस को या कांस्टेंट को आप किसी एक फाइल में अलग जगह पर रखें, वो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप चला करके देख सकते हैं, जरूरी है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सर्वर स्टार्ट हो जाता है तो हमारी फंक्शनैलिटी चल रही है, नहीं स्टार्ट होता है तो
तो नहीं चल रही है। तो क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ क्रैश हो रहा है, ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये, और मल्टीपल टर्मिनल रन कर रहे थे तो अलग टर्मिनल में वो पोर्ट ऑलरेडी चल रहा था, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। चला करके देख लेते हैं। ठीक, बेहतरीन काम कर रहा है, चल रहा है तो काम कर ही रहा है, मतलब सारी फंक्शनैलिटी चलेगी, कुछ भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक, सिर्फ हमने चेंज किया है, तो इसी तरीके से जितने कांस्टेंट वगैरह यूज होंगे उनको भी अलग ले जा करके अलग फाइल में रखेंगे, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इन सबको वापस से कमिट कर देना है और हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये हम टर्मिनल पर गए, इसको ब्रेक किया हमने, बस एक मैसेज दे देता हूँ, git commit -m, ओके, transferred interface to one place, git push, और ये प्रोजेक्ट हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे और इसी चीज को या किसी और चीज को और बेहतर तरीके से करके देखें। ठीक, ऑल द बेस्ट।